हो गई। श्रीमन्नारायणाय नमः, गोविंदाय नमो नमः, परब्रह्माय नमः। श्रीमद्भगवद गीता चतुर्थ अध्याय 29वां श्लोक। कल के प्रसंग में भगवान मधुसूदन अर्जुन को संबोधित करते हुए ज्ञानोपदेश दे रहे हैं। किस प्रकार? दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु से अपान वायु में हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। कल के प्रसंग में ये था और आज आपके सम्मुख प्रस्तुत है। यज्ञ शिष्टात्मताभ्यंज्याते ब्रह्म सनातनम नायं लोकोस्तयव्यज्ञ कुर्वन्युक्त कुरस्तमहं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक में कैसे सुखदायक हो सकता है? एवं बहुविध यज्ञ वितय ब्रह्मणो मुखे कर्मजान्यत्पन्नसन्नेवं ज्ञात्वा विमोक्षयिष्यते। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद के वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तो मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, और इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयान् द्रव्यमविद्य ज्ञाज्ञव्यज्ञ परं तपः सर्वकर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा अवन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विप्राणपातेन परिस्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति हिते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व का उपदेश करेंगे। यज्ञत्वानपनरमयम् वयं चामि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यत्यन्तयथो मयि। जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त हो पाता, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्चेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। इति श्री